देखिए, आप अक्सर पूछते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में ये जो लगातार एक के बाद एक एग्रीमेंट साइन होते जा रहे हैं, तो इनका एडवांटेज कब मिलेगा? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, इनमें कई सारे हथियारों की लेन देन शामिल है और साथ ही हथियारों से संबंधित टेक्नोलॉजी को भी इन एग्रीमेंट्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा कई सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनके तहत हम लोग एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे एग्रीमेंट इस समय एक्टिव हैं और इनके ऊपर काम चल रहा है। इवन लेन देन कई तरह के शुरू भी हो चुके हैं, बस ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर देखा, जब अरुणाचल प्रदेश एरिया में चाइनीज सोल्जर LAC लांघकर भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उस समय सारी इंटेलिजेंस बताया जाता था कि अमेरिका ने प्रोवाइड करवाई थी। तो ये चीज इस बात को साबित करती है कि जो इंटेलिजेंस संबंधित एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए कुछ ऐसे समझौते जिनके तहत टेक्नोलॉजीज भी आदान प्रदान की जाएगी, तो उसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसके तहत कई सारे हथियारों की लेन देन सीधे की जा सकती है। साथ ही दोनों देशों की जरूरत के हिसाब से ईच अदर टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान किया जा सकता है, इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है और इन्हें ज्वाइंट डेवलप किया जा सकता है। तो कहने का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जिसको अभी तक हम लोग केवल पेपर्स पर देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली जो भारत और अमेरिका के बीच में इंजन की डील को लेकर बातचीत चली है, ये भी इसी आधार पर हुई है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करना चाहता है। जी हाँ, वैसे इन मुद्दों के ऊपर अमेरिका का मीडिया काफी समय से अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहा था। जब से ऑकस संगठन बना है और ऑस्ट्रेलिया के साथ SSN की डील की है US और UK द्वारा, उसके बाद से ये लोग लगातार कह रहे हैं कि देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आप डेवलप कीजिए भारत के साथ, क्योंकि वहां पर स्कोप है। भारत के पास इससे संबंधित काफी कुछ टेक्नोलॉजीज भी है। अगर थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा अमेरिका की तरफ से, तो ये भारत और अमेरिका दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। अब हम सभी जानते हैं कि भारत भी कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। कुछ समय के लिए आप इस न्यूज से ब्रह्मोस 2 को दूर रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो भारत एक लॉन्ग रेंज में क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है जो कि हाइपरसोनिक हो, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि DRDO द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के ऊपर काम किया जा रहा है। HSTDV उसी के लिए बनाया गया है, जिसके हम लोग कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर चुके हैं, जिसमें एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमें 2000 किलोमीटर के लगभग रेंज देने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत ही हम लोग एयर लॉन्च मिसाइल भी तैयार करने जा रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक हो और कम से कम 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे, जिसके लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है अमेरिका। अमेरिका खुद भी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि जब भी उसके द्वारा टेस्ट वगैरह किए जाते हैं प्रोटोटाइप बनाकर, उनके टेस्ट विफल होते हैं। और अमेरिका द्वारा AGM-183 एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कई बार परीक्षण हम लोगों ने देखे कि वो विफल रहे। तो अब बताया जा रहा है कि वो भारत के साथ इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करके तैयार करेंगे और साथ ही फंडिंग भी बराबर दोनों देशों की तरफ से की जाएगी। और बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि भारत भी काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के लिए कोई रिलायबल पार्टनर ढूंढ रहा था, ताकि वही एक के ऊपर पूरा बर्डन ना आए। तो बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका जल्द इस प्रोग्राम को लेकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसके तहत एयर लॉन्च मिसाइलें बनाई जाएंगी जो हाइपरसोनिक होगी और सबसे बड़ी बात कि इनका इस्तेमाल P-8I विमानों से भी हो पाएगा। तो काफी लंबी दूरी से अटैक करने के लिए इन मिसाइलों का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आई होप कि दोनों देशों के बीच में इस डील को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका द्वारा चाइना और हांगकांग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर ही लगाए गए हैं। दरअसल रिसेंटली ईरान की तरफ से एक दावा किया गया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। तो ईरान के इसी दावे के बाद अमेरिका एक्शन में आता है और ईरान की मदद करने के आरोप लगाए जाते हैं चीन और हांगकांग में मौजूद कुछ फर्म्स के ऊपर। बताया जाता है कि इन्होंने ईरान को मिसाइल डेवलप करने के लिए सेंट्रीफ्यूजन और अन्य कई सारे उपकरण भिजवाए हैं, जिनका इस्तेमाल करके ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को और आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के चलते कुछ कंपनियां जो कि चाइना और हांगकांग से संबंधित थी, इनके ऊपर और साथ ही इनमें काम करने वाले कुछ ऑफिसर्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। तो ये पहल भी अमेरिका की तरफ से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छी है। अमेरिका और चाइना के बीच में गैप जितना बढ़ेगा, भारत के लिए उतना ज्यादा फायदे वाली बात है। बाकी इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को जोड़ना चाहिए या फिर स्वतंत्र रूप से खुद ही इसके ऊपर काम करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।